Assalamualaikum dear students, my name is Rabi Salman. Here I welcome all of you on the digital academic platform of Moonlight International Publishers. मैं आप सबको यहाँ पर वेलकम करती हूँ। आज का जो हमारा न्यू चैप्टर है वो है एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। डिजिटल एज, हम चूँकि डिजिटल एज में रहते हैं, इस एरा में रहते हैं कि वहाँ जितने भी हमारा सिस्टम है, जो भी हमारा काम है, वो सारा का सारा कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। कंप्यूटर पे हम बात करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करें तो जितना भी हमारा बिजनेस है, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो सारा डिजिटल एज की हम उसके हवाले से बात करते हैं। हमारी जो डेफिनेशन है एंटरप्रेन्योरशिप की, एक पर्सन, जो भी पर्सन है, जो भी काम है, आपने एक नया बिज़नेस, एक नया कारोबार, एक नई चीज़ों को सेटअप करना होता है। ठीक है, इसमें आपने एक नए बिज़नेस को लॉन्च करना होता है, किसमें आपने अपने आइडियाज़ को, अपनी चीज़ों को लॉन्च करना होता है डिफरेंट वे से, और आपका जो मेथड है, मेथोडोलॉजी है, वो तो एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो ये एक इंडिविजुअल पर्सन है जो कि आप इस पे काम करेगा, एक न्यू बिज़नेस को लॉन्च करेगा, एक न्यू बिज़नेस का सेटअप करेगा, उसको चलाएगा। उसमें जो है हमें चीज़ें देखनी जो पड़ती हैं, वो ये देखनी पड़ती हैं कि जब वो एक बिज़नेस पे काम करता है, वर्कआउट करते हैं, तो किन चीज़ों को हमें देखना पड़ता है कि आपने उससे सबसे ज़्यादा पहली चीज़ तो ये है कि उसने इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, किसी ने भी इन्वेस्टमेंट की, फिर उसने उसको बेयर किया। बेयर का मतलब है कि उसने बर्दाश्त करना है, कि ये देखना है कि उसको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, और जो भी उसमें अप एंड डाउन आएंगे वो सारा उस पर आएंगे। तो एक इनोवेटर जो है वो सारी इन चीज़ों को चेक करता है। उसमें आपके पास सारी आइडियाज़ आते हैं, सारी थॉट्स आती हैं, और फिर आपने कोई एक ऐसी इनोवेशन लेके आनी होती हैं, ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी होती हैं जो पहले से जो है वो आपकी मुख्तलिफ होती हैं। इस तरह के आइडियाज़ आपने पेश करने होते हैं। रोल ऑफ इंटरप्रेटर, हम बात कर रहे हैं कि क्या रोल है, क्या इनोवेशन, क्या चीज़ें हैं जो हमारी इसमें बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं, क्या किरदार अदा करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिएटिविटी और इनोवेशंस की। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि हम न्यू चीज़ों को क्रिएट करें, ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएं, ऐसे आइडियाज़ इंट्रोड्यूस कराएं जो दूसरों से डिफरेंट हो। ये नहीं कि हम बेसिक उन्हीं चीज़ों को लेके, एक मार्केट में एक चीज़ लॉन्च हुई है, हम उन्हीं चीज़ों को लेके चलें, इस तरह की चीज़ नहीं होती। हमने अगर अपना एक न्यू बिज़नेस को सेटअप करना है तो वो चीज़ दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए। ये चीज़ें आपकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन में आती है। सेकंड में जो चीज़ आपके पास आएगी वो आएगी आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़। आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे आप लोग, बहुत सारी चीज़ें हम सीखने को हमें मिलती हैं। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वैसे भी जनरली भी हम बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, ये आपके रोल में आता है। थर्ड वन जो आपके पास आएगा, मैनेजिंग और ऑब्टेनिंग द बिजनेस आपके पास आएगा कि आप बिज़नेस को किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह कारोबार को लेके चलते हैं, किस तरह आप कस्टमर्स की डील्स को लेके चलते हैं, जो यूज़र है उसकी डील्स और उसकी रिक्वायरमेंट्स पे आप पूरा उतरते हैं, नहीं उतरते, या किस तरह आप उसको जो है सेटिस्फाई करते हैं। फिर हम बात करते हैं कंट्रीब्यूटिंग द इकोनॉमी फॉर क्रिएटिंग वेल्थ। आपके पास जो दौलत है, जो आप रकम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको आप किस तरह क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह हम उसको जो है इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं। ये भी चीज़ें आपकी रोल ऑफ उसमें आपके पास सारी आ जाएंगे। फिर आपके पास जो चीज़ आ रही है वो जॉब क्रिएशन एंड एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट है। जो चीज़ आप सेटअप, डेफिनेटली जब आप एक न्यू सेटअप बिजनेस का स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जॉब्स आपके पास आएंगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इन्हांसमेंट कर सकेंगे, लोग रख सकेंगे और उनको जॉब की जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकेंगी। ये सारी चीज़ें आपके रोल में आती हैं। एंड लास्ट वन है फॉरकास्टिंग, चेंज द बिजनेस। आप बिजनेस में किस तरह चेंजेस ला सकते हैं। जैसे मैंने भी प्रीवियसली आपको बताया कि जब आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो आपका बिजनेस टिपिकली उस तरह नहीं होना चाहिए कि किसी ने मार्केट में स्टार्ट किया हुआ है। आप अपने न्यू आइडियाज़ से, न्यू इनोवेशन से, न्यू मेथोडोलॉजी से इस तरह का काम करेंगे कि आपकी चीज़ दूसरे से डिफरेंट हो। एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम जिस दौर में रह रहे हैं, हम जिस एरा में रह रहे हैं, ये सारा डिजिटल दौर है। डिजिटल दौर में यानी कि हम मोबाइल को, कंप्यूटर को और ये लैपटॉप पे हम काम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो आपका जो एग्जांपल में हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की या माइक्रोसॉफ्ट की, तो उसके जो फाउंडर हैं वो है आपके पास, जो आप बात करते हैं बिल गेट्स की हम बात करते हैं। इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, इनके इंट्रोड्यूस करवाने से वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका है कि यूज़र फ्रेंडली हो गया हमारा सारा काम, हमें खुद से कोई काम नहीं करना पड़ता, सारी चीज़ें हमारे पास बनी हुई होती हैं, हमने सिर्फ उस पर एडजस्टमेंट करनी होती है। फिर हम सेकंड बात करते हैं फेसबुक की। सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो आपके फेसबुक इस्तेमाल आप यूज़ करते हैं। फेसबुक का इस्तेमाल करने से पूरी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं आपस में कनेक्टेड हो गए। इसके जो फाउंडर है वो आपके मार्क ज़ुकरबर्ग है।
ठीक है, इसकी वजह से सारी चीज़ों का वक्त कटेगा ले। फिर हमारे पास रेड सॉल्ट की एग्जाम्पल है कि रेड सॉल्ट के जो फाउंडर है वो हमारे पास जो है मिस्टर सलीम वॉरी है, जिन्होंने सारी चीज़ों को हमारे रेड सॉल्ट को बहुत ईजी कर दिया। फोर्थ बात जो आपके पास है वो जेफ बेजोस है, जिनका काम ये था कि उन्होंने अमेज़ॉन को इंट्रोड्यूस करवाया। आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को आप परचेजिंग भी ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स पे आपके पास आ जाती है, जिन्होंने इस दौर में हमारे पास बहुत सारी चीज़ों को डेवलपमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें से आपके पास आई हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये आज का नया टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ जो है आपको समझ आई होगी। आप इस वीडियो को देखें, इसको गो थ्रू करें। इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। टेक केयर स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।